हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोज़गार पोर्टल में। दैनिक रोज़गार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को, जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं और आप सभी छात्रों के लिए आवश्यक होती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर यूपीपीसीएस एग्ज़ाम डेट संबंधित खबर को यहाँ पर चर्चा करूँगा। वहीं पर सीटीईटी, यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा एग्ज़ाम, यूपी लोक सेवा आयोग नई पहल, इंटरव्यू में फेल को नौकरी, इन तमाम खबरों को आगे मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। लेकिन हाँ, आप लोगों से निवेदन है, इस तरीके की छात्र जीवन से संबंधित खबर को प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे भी आपको इस चैनल के माध्यम से जितनी भी न्यूज़ हैं आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं पहली खबर को, जो यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित खबर है कि वन दरोगा की मुख्य परीक्षा में पकड़ा गया साल भर। प्रयागराज के कोचिंग संचालक ने 4 लाख में की थी छात्र से डील। राजधानी में रविवार को वन दरोगा की मुख्य परीक्षा में विकास नगर थाना क्षेत्र स्थित परीक्षा केंद्र शांति कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में दूसरे की जगह परीक्षा देने साल भर पकड़ा गया। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक की परीक्षा के बीच में करीब 11:30 बजे आयोग से प्रधानाचार्य के पास कॉल आया और एक संदिग्ध युवक के परीक्षा देने की जानकारी दी गई। इसके बाद पड़ताल करने पर प्रयागराज निवासी प्रदीप कुमार निषाद परीक्षार्थी सत्यम तिवारी के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा गया। परीक्षा के बाद पर्यवेक्षक की निगरानी में आरोपी का बयान लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह एक कोचिंग संचालक है। अभ्यर्थी सत्यम तिवारी से 4 लाख रुपए में उसकी डील हुई है। परीक्षा के बाद उसे पैसा मिलने थे। स्कूल से एक अन्य संदिग्ध युवक भी पकड़ा गया है। पूछताछ में दोनों परिचित मिले हैं। दोनों को विकासनगर पुलिस को सौंप दिया गया है। प्रधानाचार्य ने आरोपी प्रदीप निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। प्रभारी निरीक्षक विकास नगर शिवानंद ने बताया कि प्रधानाचार्य ने आरोपी सालवर के खिलाफ तहरीर दी है। आरोपी के साथ शक के आधार पर लाए गए दूसरे शख्स को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। आरोपी प्रदीप उसे लखनऊ घुमाने को लालच देकर लाया था। पुलिस ने अभ्यर्थी व सालवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो यह थी वन दरोगा संबंधित खबर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कल इसकी मुख्य परीक्षा थी और यह थी आज की यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा संबंधित खबर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरी खबर को। पीसीएस के इंटरव्यू में फेल तो निजी संस्थानों में मिलेगा मौका। ओवरएज मेधावियों के लिए उपलब्ध रहेंगे रोजगार के अवसर। कड़ी मेहनत व लगन से बार बार पीसीएस के इंटरव्यू तक पहुंचने वाले जो अभ्यर्थी आखिरी पड़ाव में असफल हो रहे हैं, उनके भविष्य को संवारने का काम भी अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा। आयोग का प्रस्ताव होगा कि ऐसे अभ्यर्थियों को निजी संस्थानों में रोजगार के अवसर मिले। आयोग की यह पहल अभ्यर्थियों को काफ़ी राहत प्रदान करने वाली है। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी मिल जाएंगे जो 8 से 10 साल से पीसीएस परीक्षा से लगातार शामिल हो रहे हैं और कई बार इंटरव्यू तक का सफ़र भी पूरा किए हैं, लेकिन अंतिम रूप से सफलता नहीं मिली है। पीसीएस अफसर बनने के लिए कई अभ्यर्थी ओवरएज होने की दहलीज पर पहुंच गए हैं और कई अभ्यर्थी ओवरएज हो चुके हैं। आयोग अब ऐसे अभ्यर्थियों का प्रमाणित डाटा तैयार करेगा, लेकिन उसके लिए पहले अभ्यर्थियों से उनकी सहमति ली जाएगी। अगर अभ्यर्थी इसके लिए तैयार हैं तो प्रमाणित डाटा में अभ्यर्थियों का नाम एवं फ़ोन नंबर शामिल किया जाएगा और आयोग ने इसे अपने वेबसाइट पर जारी करेगा, ताकि निजी कंपनियां ऐसे मेधावियों को अपने यहाँ नौकरी के लिए आमंत्रित कर सकें। आयोग के सूत्रों ने बताया है कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को निजी एजेंसियों के रोजगार के लिए आमंत्रित करें। इसके लिए आयोग अपने स्तर से एजेंसियों को संपर्क करेगा, साथ ही प्रदेश सरकार में भी सहयोग लिया जाएगा। आयोग का मानना है कि जो अभ्यर्थी प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा में इंटरव्यू तक का सफ़र पूरा कर रहे हैं, वे मेरिट में किसी से कम नहीं हैं और 3 चरणों की कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर इंटरव्यू तक कोई मेधावी भी पहुंच सकता है। ये पीसीएस परीक्षा के समय अपने धैर्य की परीक्षा भी देते हैं। ऐसे में निजी एजेंसियों को इन मेधावियों को वरीयता देनी चाहिए। तो यह बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से और आगे यह सुधार आपको देखने को मिल सकता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य खबर को। अब बात करेंगे यहाँ पर जो है, कोई बाधा नहीं, 14 मई को होगी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। नगर निकाय चुनाव की मतगणना के अगले दिन ही प्रस्तावित है प्रारंभिक परीक्षा। बात करेंगे पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को प्रस्तावित है।
13 मई को नगर निकाय चुनाव की मतगणना होगी। ऐसे में परीक्षा तिथि को लेकर अभ्यर्थियों में ऊहापोह की स्थिति है। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के आयोजन में कोई बाधा नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 मई को ही होगी। पीसीएस 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पीसीएस के 173 पदों के लिए तकरीबन 5,70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि नगर निगम चुनाव के वोट तो ईवीएम पर पड़ेंगे, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग होनी है। मतगणना 13 अप्रैल को होगी। ईवीएम पर वोटिंग की परिणाम तो एक दिन में आ जाते हैं, लेकिन बैलेट पेपर की गिनती में वक्त लगता है। परिणाम आने में एक दिन का वक्त लग सकता है। मतगणना में शिक्षकों, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी और ठीक अगले दिन 14 मई को प्रस्तावित पीसीएस परीक्षा कराने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर है। ऐसे में परीक्षा के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन तमाम परिस्थितियों को लेकर शासन स्तर पर बातचीत की जा चुकी है। शासन परीक्षा करने के लिए तैयार है। 14 मई को सभी परीक्षा केंद्र उपलब्ध रहेंगे और शासन की ओर से आश्वास्त किया गया है कि परीक्षा कराने में कोई बाधा नहीं है। ऐसे में परीक्षा 14 मई को ही आयोजित की जाएगी। तो आप लोग लगे रहिए और इसमें जो संभावनाएं हैं डेट टलने की वो बहुत ही कम है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अब बात करते हैं सीटीईटी से संबंधित। एक खबर निकल के आ रही है कि दिसंबर सत्र से पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिल रहा है सेंटर। सीटीईटी के फॉर्म जल्द भरें वरना जाना पड़ेगा बिहार, एमपी संबंधित अन्य राज्यों में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, केंद्रीय और नवोदय विद्यालय संबंधित उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी के लिए समय से फॉर्म भर लें, नहीं तो परीक्षा देने दूसरे राज्य जाना पड़ेगा। सीटीईटी जुलाई 2023 सत्र की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए 27 अप्रैल से 27 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिसंबर 2022 सत्र से पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर केंद्र आवंटित करना शुरू किया है और वहीं पर वाराणसी और प्रयागराज की सीटें 4 दिन में फुल हो गई हैं और यह बड़ी खबर है। वही कारण था कि पिछली बार यूपी के लिए निर्धारित संख्या पूरी होने के कारण सीबीएसई ने हजारों अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि के शहरों में केंद्र आवंटित कर दिया था। यूपी में केंद्र नहीं मिलने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही छोड़ दी थी। ऐसे में आवेदन के लिए अंतिम समय का इंतजार करने वालों को इस बार भी नुकसान हो सकता है। वाराणसी, प्रयागराज की सीटें 4 दिन में फुल। सीटीईटी जुलाई और अगस्त 2023 में कराई जाएंगी। मजे की बात यह है कि 27 अप्रैल को आवेदन शुरू होने के 4 दिन ही बाद रविवार दोपहर तक प्रयागराज और वाराणसी समेत कई जिलों के प्राथमिक स्तर की सीटीईटी की सीटें फुल हो गई हैं और प्रयागराज की 36,036, वाराणसी की 35,236, अयोध्या के 8,509 और गाजीपुर के 545 व बलिया की 3,604 सीटों का कोटा भर चुका है। अब इन जिलों के अभ्यर्थियों को दूसरे जिले में परीक्षा देना जाने पड़ेगा। समय से फॉर्म नहीं भरा तो दूसरे राज्य भी जाना पड़ सकता है। हालांकि इन जिलों में उच्च प्राथमिक स्तर की कुछ सीटें बाकी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कैंडिडेट इसमें अपीयर हैं वो लोग जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर लें। तो यह थी आज की सुबह की महत्वपूर्ण खबरें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों से नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।